भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर बी बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी लंबी उम्र और विशालता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसलमेर किस राज्य में है? आंसर बी राजस्थान। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आंसर ए सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर विजयी हुआ। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर सी चीन। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में स्थित है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? आंसर बी फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यह पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर बी सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ए काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यह दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आंसर ए बेलग्रेड। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। इसका उद्देश्य तटस्थ रहना था। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ मिलकर बनी? आंसर बी रूस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। टाइटैनिक जहाज कब डूबा? आंसर ए सन 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था। यह हिमकट से टकराने के कारण हुआ। हिग्स बोसॉन किससे संबंधित है? आंसर बी भौतिकी। हिग्स बोसॉन कण भौतिकी से संबंधित है। यह कण पदार्थ के द्रव्यमान को समझाने में मदद करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर बी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। यह वैश्विक वित्तीय सहायता देता है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? आंसर सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न 1954 में पहली बार दिया गया था। राजगोपालाचारी इसके पहले प्राप्तकर्ताओं में से थे। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? आंसर है 78%। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। यह सबसे अधिक मात्रा में मौजूद गैस है। सांची स्तूप किसने बनवाया? आंसर है अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच हुआ था? आंसर है भारत व चीन। पंचशील सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई। डिएगो गार्सिया किस महासागर में है? आंसर सी हिंद महासागर। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर बी एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। इसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। महाजनपद कितने थे? आंसर सी 16। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ये बड़े राजनीतिक राज्य थे। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? आंसर बी सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। यही बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। लाल किला किसने बनवाया? आंसर बी शाहजहां ने। लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। यह दिल्ली में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर ए सन 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। यह वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
आंसर ए सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यह देश का केंद्रीय बैंक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आंसर बी अरब सागर में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह अरब सागर में गिरती है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर ए सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? आंसर बी सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? आंसर ए सन 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। यह मुंबई से ठाणे के बीच चली। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ए विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विकसित किया। यूएनओ की स्थापना कब हुई? आंसर ए सन 1935 में यूएनओ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य है विश्व शांति बनाए रखना है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आंसर सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। क्वांटम थ्योरी के जनक कौन है? आंसर बी मैक्स प्लांक को क्वांटम थ्योरी का जनक माना जाता है। उन्होंने ऊर्जा के क्वांटा का सिद्धांत दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? आंसर बी सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किया गया सैन्य अभियान था। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? आंसर बी सन 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। डीएनए की संरचना किसने खोजी? आंसर बी वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। यह डबल हेलिक्स संरचना है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? आंसर बी सन 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए। इससे भारत में प्रशासनिक सुधार हुए। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।